दोस्तों कहानी आप एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां एक तरफ तो मोहब्बतों के जनाजे उठ रहे हैं और दूसरी तरफ हसद और साजिश की आग पूरे घर को जलाकर राख करने वाली है। सौतेली माँ के औकात आकर सामने आ गई है। चौधराई बनने के चक्कर में उसने मासूम परेशी की ज़िंदगी बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन क्या वो अपने इस गुनाह मकसद में कामयाब हो पाएगी? और दूसरी तरफ अलीज़े के साथ जो हुआ, क्या वाकई एक हादसा था या उसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? आज की वीडियो में हम उन तमाम सनसनीखेज़ राज़ों पर पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस फ़ोन कॉल की जिसने जुबैदा बेगम के पैरों तले ज़मीन निकाल दी। रुखसार जो परेशी की सौतेली माँ है, उसने अपने दिल का सारा जहर उगलने के लिए जुबैदा बेगम को फ़ोन खड़का दिया। बातों बातों में उसने जुबैदा बेगम के जहन में ये जहर घोल दिया कि परेशी कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, बल्कि उसका अपने ऑफिस के बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। हद तो ये है कि उसने उसकी झूठ को सच साबित करने के लिए इस गाड़ी का भी हवाला दे दिया जो रिश्ते वाले दिन बार खड़ी रही थी। रुखसार ने जुबैदा बेगम को ऐसा डराया कि वो बेचारी सोचने पर मजबूर होगी कि कहीं वो अपने सीधे साधे बेटे के लिए किसी गलत लड़के का इंतखाब तो नहीं कर रही है। और जैसे ही फ़ोन कटा, रुखसार के चेहरे की अयारी देखने के लायक थी। वो ज़ेर खुद मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब मैं देखती हूँ कि इतने बड़े घर में परेशी का रिश्ता कैसे होता है। यानी साफ ज़ाहिर है कि वो परेशी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ कहानी में एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है। अलीज़े जो अपने काम में मगन थी, ज़ोएब की बार बार तंबिया के बावजूद अपने आर्डर्स डिस्पोज करने के चक्कर में भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन वो कहती है ना कि जब अपनों की नीयत साफ ना हो तो साए भी साथ छोड़ देते हैं। अलीज़े का पाँव फिसला, वो गिर गई। अस्पताल के मनाजर इतने दर्दनाक थी कि किसकी भी आंखें निम हो जाए। डॉक्टर्स ने बाहर आकर वो खेस सुनाई जिसने पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया। हम बच्चे को नहीं बचा सके। ज़ोएब पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि साहिबा अभी भी अपनी सियासत चिमकाने से बाज नहीं आई। वो अलीज़े को तसल्ली देने के बजाय उल्टा उस पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगा रही है कि उसे बच्चे से ज़्यादा अपने काम की फ़िक्र थी। क्या अलीज़े वाकई लापरवाही थी या उसके पीछे सास की कोई गफलत छुपी है? ये आने वाली किस्तों में साफ ज़ाहिर होगा। अब आते हैं बिजनेस और ऑफिस ड्रामे की तरफ। शयान ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मुलाजिम दाऊद का वो फ्रॉड पकड़ लिया जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। शयान ने सबके सामने दाऊद को जलील व ख्वार करके ऑफिस से धक्के देकर निकाल दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दाऊद अब अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए शयान के बेटे के पास पहुँच जाता है। वो खुद को मजलूम साबित करने के लिए शयान पर झूठे इल्ज़ामात लगाता है और कहता है कि शयान ने परेशी मैडम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया है, उनके गुर्बत का मजाक उड़ाया है। अगरचे शयान का बेटा उस वक्त दाऊद को वहाँ से भगा देता, लेकिन दाऊद के हुए शक के बीच ने अब काम करना शुरू कर दिया। और आखिर में घर में अनाया और बारी के रिश्ते की बातें चल रही थी। शादी की तारीख भी उस महीने की 28 तारीख की जा रही थी। सब खुश हैं, लेकिन बारी का यूँ गायब होना और उसके हाफिज़ का बहाना बनाना कई सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या जुबैदा बेगम रुखसार की बातों में आकर परेशी का रिश्ता तोड़ देगी? क्या दाऊद शयान और उसके बेटे के बीच गलतफहमियां पैदा करने में कामयाब हो जाएगा? और क्या अलीज़े इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अगली अपडेट्स आप मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।